उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में मौजूदा 396 विधायकों में से 45 विधायक ऐसे हैं जो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में कुल 45 ऐसे विधायक हैं जिनकी इस बार चुनाव लड़ने पर खतरा मंडराया हुआ है। इसकी वजह है उन पर लगे आरोप। प्रदेश के मौजूदा 396 में से 45 विधायकों के चुनाव लड़ने पर संशय है, क्योंकि इन पर कोर्ट द्वारा आरोप तय कर दिए गए हैं। चुनावी सीटों और कैंडिडेटों का बही खाता रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने अपनी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा 45 विधायकों पर MP MLA कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर संशय पैदा हो गया है। दरअसल RP अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8, 1, 2 और 3 के तहत सूचीबद्ध अपराधों में कोर्ट द्वारा ये आरोप तय हुए हैं। इस तरह से देखा जाए तो ऐसे मामलों में कम से कम 6 महीने की सजा होने पर ये विधायक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि ये भी फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है, क्योंकि चुनाव लड़ने को योग्य या अयोग्य तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। ADR द्वारा जारी दागी उम्मीदवारों की रिपोर्ट में सबसे अधिक दागी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 32, सपा के 5, बसपा और अपना दल के 3-3 और कांग्रेस और अन्य दलों के 1-1 विधायक शामिल हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक 45 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित रहने की औसत संख्या 13 वर्ष है। इनमें से 32 विधायकों के खिलाफ 10 साल या उससे अधिक समय से कुल 63 आपराधिक मामले लंबित है। ADR रिपोर्ट में उन विधायकों की पूरी सूची है जिनके आरोप तय हुए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि किसके खिलाफ कितने साल से मामले लंबित हैं। इन सब के ऊपर मर्डर से लेकर अटेम्प्ट टू मर्डर और कई तरह के आरोप हैं। इस लिस्ट में भाजपा विधायक रामाशंकर सिंह टॉप पर है, तो वहीं बसपा विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी दूसरे नंबर पर, जिनके ऊपर 20 साल से अधिक समय से मामले लंबित हैं। इन पर अलग अलग आरोप है। दरअसल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 में राज्य में संसद के किसी भी सदन के सदस्य के साथ साथ विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में होने और चुने जाने वाले व्यक्तियों के लिए अयोग्यता का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 8 की उपधाराएं 1, 2 और 3 में प्रावधान है कि इनमें से किसी भी उपधारा में उल्लेखित अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को दोष सिद्ध की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी रिहाई के 6 साल बाद तक की अवधि के लिए वो अयोग्य बना रहेगा। इसमें हत्या से बलात्कार, डकैती से लेकर अपहरण और रिश्वत जैसे अपराध भी शामिल हैं।